हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2024 के लास्ट 7 डे स्ट्रेटेजी के बारे में। उसके साथ साथ पिछले 4 एग्जाम्स का कट ऑफ कितना रहा और उसके साथ साथ आप अगर इस बार आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स अपीयर करेंगे तो आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या रहेगा, इन सारी बातों का डिस्कशन आज के सेशन में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आखिरी 7 दिन बचे हैं। अगर आप आज का दिन भी कंसिडर करते हैं तो आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स जो है अगले वीकेंड को होने वाली है। तो इन 7 दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के पिछले साल के कट ऑफ, पिछले 4 सालों के कट ऑफ। सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स दैट वी हैव सीन इन द लास्ट 4 years, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो कट ऑफ पे चलते हैं। अगर आप देखें 2020 में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 58.75 था, एससी कैटेगरी का 51, एसटी का 43, ओबीसीज का 58.50, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का 57.50। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ और ओबीसी के कट ऑफ में कुछ भी ज्यादा 0.5 का भी अंतर, बस। इवन एससी कैटेगरी का भी कट ऑफ बहुत कम नहीं है ना। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का कट ऑफ भी 1 मार्क से ही कम है, बस। 2021 में कट ऑफ जो है वो सबके ड्रॉप हो गए थे। 50.5 पेपर टफ आया था। एससी का 44.5, एसटी का 38 आउट ऑफ 100, ओबीसीज का 50.5, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का भी 50। साल 2022 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 49.75, एससी का भी 46, एसटी का 40, ओबीसी 48, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 49.75। लेकिन 2023 में पिछले साल फिर से राइज हो गया था, बढ़ गया था कट ऑफ 57.75 जनरल कैटेगरी, एससी के लिए 48.75, एसटी 46.50, ओबीसी 55.50 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 56.50। सो 2020 के बाद 2023 में पिछले साल 57 तक कट ऑफ गया था, है ना। तो जनरली आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स होता है उसका कट ऑफ रेंज यही रहता है 55 से लेके 60 तक का। बहुत रेयरली 55 के भी नीचे जाता है। ये 2 सालों में गया था 55 के नीचे, लेकिन यह 2 सालों में पेपर टफ आया था, प्लस कोविड पैंडेमिक के जस्ट बाद वाले ये 2 साल थे, इसके वजह से भी कट ऑफ जो है वो कम गया होता। नाउ इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है आने वाले आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में, बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स दैट वी सॉ इन द लास्ट 4 years। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आप रीजनिंग में 35 में से 25 to 30 क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विथ एटलीस्ट 85% एक्यूरेसी। देखिए 100% एक्यूरेसी लाना बहुत 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 मुश्किल होता है, चाहे वो रीजनिंग में हो, क्वांट में हो या इंग्लिश में हो। कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, कभी कभी हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही टफ आता है। तो 100% एक्यूरेसी ये ना के बराबर है, और वो भी तीनों सब्जेक्ट्स में। किसी एक सब्जेक्ट में आ सकती है अगर आप उस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है तो, लेकिन अराउंड 80 to 85% एक्यूरेसी आपको रखनी है। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से 80-85 क्वेश्चन सही होने चाहिए, है ना। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आप 25 से 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे 35 के 35 अटेम्प्ट होंगे ही इसकी गारंटी नहीं है। कभी कभी कोई पजल नहीं बनता, कभी कभी कोई टफ पजल आ जाता है, कोई ट्रिकी पजल आ जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट, तो वो 5 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो गए, या 2 पजल सॉल्व नहीं हुए मुझसे तो 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए, है ना। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, तो चलेगा 25 to 30 अटेम्प्ट्स विद 85% एक्यूरेसी। सेम थिंग विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 35 में से आप 20 से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट टारगेट कर सकते हैं 100 एक्यूरेसी के साथ, 85% एक्यूरेसी के साथ। अगेन यहां पर भी होता है कि आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। लेकिन डीआई बहुत टफ आ जाते हैं कभी कभी। आजकल प्रीलिम्स के जो डीआई है वो भी काफी टफ आने लगे हैं, है ना। एक आध डीआई ऐसा होता ही है जो आपका टाइम वेस्ट करता है, प्लस आपके 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चन सॉल्व होना क्वांट के वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैलकुलेशंस होते हैं और उतना स्पीड भी नहीं आता, है ना। सो अराउंड 25 क्वेश्चंस अगर आपने टारगेट कर दिए 35 में से, और उसमें भी 80 to 85% एक्यूरेसी आपने रखी, तो भी आपका काफी अच्छा खासा स्कोर जो है वो यहाँ पर बन सकता है।
एंड इंग्लिश में आप डेफिनेटली 22 से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 25 से ज्यादा चला गया तो अच्छी ही बात है, मोर इट्स वेल एंड गुड, लेकिन 25 तक का आपका टारगेट होना चाहिए विथ हाई एक्यूरेसी एट अराउंड 85 to 90%। इंग्लिश में 90% एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि इंग्लिश में 90% एक्यूरेसी लाना डुएबल है। वन लाइनर के क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एरर स्पॉटिंग होते हैं, है ना, ये इजीली बन जाते हैं। स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस इजीली बनते हैं, वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस इजीली बनते हैं। सही बात है। सो ये आपका अगर आप सेफ अटेम्प्ट मान के चलेंगे, है ना, हाई एंड भी अगर हम कंसिडर करते हैं 30 + 25 55 प्लस दीज 25, तो 60 + 20 इज 80, है ना। तो अराउंड 75 to 80 आप ये मान के चलिए, 75 to 80 आउट ऑफ 100 विथ अराउंड 80 to 85% एक्यूरेसी। अगर आपका ऐसा स्कोर आता है ना, तो डेफिनेटली आप जो है वो कट ऑफ के रेंज से ऊपर होंगे, प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इस साल का कट ऑफ कितना होगा? 87 से ज्यादा होगा, 89 से ज्यादा होगा, 60 के आगे होगा, या 55 के नीचे होगा? ये हम तभी बता सकते हैं जब एग्जाम के सारे शिफ्ट्स का एनालिसिस हम करेंगे। तो एग्जाम एनालिसिस के सेशंस तो होने ही वाले हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन इस साल का कट ऑफ कितना जाएगा ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर 60 के ऊपर भी चला गया तो इस अटेम्प्ट के साथ आप आराम से उस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। वैसे चांसेस बहुत कम है कि 60 के ऊपर जाएगा, 60 के नीचे ही 57 58 के रेंज में ही रहता है। ठीक है, नाउ आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, आखिरी 7 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पहले 3 दिन यानी कि आज, कल और परसों, फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने, डेली 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ड्यूरिंग दीज 3 days। फोकस ऑन स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। रीजनिंग एबिलिटी की हम बात करें तो ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस इन 20 minutes, 90% एक्यूरेसी के साथ। क्वांट में भी सेम अटेम्प्ट जो हमने आइडियल अटेम्प्ट में रखा था, 20 से 25 क्वेश्चंस, कंसंट्रेटिंग ऑन इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस इन 20 minutes। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी 20 से 25 क्वेश्चंस को 20 मिनट में सॉल्व करना है, मिनिमम एरर्स के साथ। इसी 3 दिन के टाइम में आपको सेक्शन वाइज एनालिसिस भी करनी है। टेस्ट के बाद इट इज वेरी क्रूशियल दैट यू एनालाइज योर आंसर्स। वीक सेक्शंस कौन से हैं, एरर के पैटर्न्स आपके क्या हैं, कहां पर स्पीड बढ़ाया जा सकता है, कहां पर स्पीड कम किया जा सकता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा टाइम खा रहे हैं, है ना। क्वांट में आपको सिंप्लीफिकेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, नंबर सीरीज पे, डीआई एंड अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। रीजनिंग में आपको पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज जैसे क्वेश्चन जो कॉमनली आते हैं उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मिसलेनियस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में रिवाइज करना है आरसीज के पैसेजेस को, पैराजंबल, एरर डिटेक्शन एंड फिलर्स। अगले 2 दिन जो है डे 4 and 5, ये आपकी टारगेटेड रिवीजन होनी चाहिए। इसमें क्वांट में यू हैव टू फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स लाइक डीआई, 3 डीआई तो आते ही कम से कम। अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशो प्रोपोर्शन, है ना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पर स्पीड बहुत मैटर करता है और बड़े ही तेजी से 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी में आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, 4 पजल्स आ सकते हैं आपके 35 में से। सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, है ना, ये जनरली प्रीलिम्स में आते हैं, सिलॉग्स आते हैं, इनइक्वालिटीज आती हैं, तो इनके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है, एरर स्पॉटिंग जैसे, उनके ऊपर फोकस करना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साथ साथ मेंटेन करते हुए। इन्हीं 2 दिनों में आपको रिवीजन भी करनी है। इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है क्वांट के, उनको वो रिवाइज करना है। जो ट्रिक्स है पजल्स के लिए, सिलॉग्स के जो ट्रिक्स हैं, है ना, ओनली वाले, सम वाले, ओनली अ फ्यू, सम वाले जो सिलॉग्स होते हैं, उनकी जो ट्रिक्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, जो आपको यूट्यूब के लेक्चर्स में सिखाए हैं, है ना, गौरव सर ने, विदु सर ने, तो उन स्ट्रेटजीज को, उन ट्रिक्स को रिवाइज कीजिए। एंड इंग्लिश के जो ग्रामर रूल्स हैं, मोर देन 100 डिफरेंट रूल्स, इनको ब्रश अप करना जरूरी है एरर डिटेक्शन के लिए, क्योंकि लास्ट 2 दिनों में आप ग्रामर ही रिवाइज कर सकते हैं। वोकैबुलरी बहुत बहुत बड़ा पार्ट बनता है उसको रिवाइज करने के लिए, लेकिन ग्रामर के रूल्स रिवाइज करोगे तो आपको वो हेल्प करेंगे क्लोज टेस्ट में भी, फिलर्स में भी, और अलग टाइप के क्वेश्चंस में भी। सेकेंड लास्ट डे जो है डे 6, उसमें आप फुल लेंथ मॉक्स करेंगे रिविजन के साथ। टेक अनदर फुल लेंथ मॉक टेस्ट
रिवाइज एंड रिव्यू द टेस्ट, पर्टिकुलरली द मिस्टेक्स। जो गलतियां आप कर रहे हो उन गलतियों से सीखना है, कौन सी गलतियां कर रहा हूं मैं, कौन सी गलतियां कर रही हूं मैं, है ना। ये इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। फॉर्मूला, शॉर्टकट, स्ट्रेटजीज, तीनों सेक्शंस के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी में इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपको टेस्ट करनी है ना। उसके साथ साथ सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको सोचना है। एंड लास्ट डे यानी कि डे 7 एग्जाम के एक दिन पहले आपको बस रिवाइज करना है। गो थ्रू योर नोट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, की फॉर्मूलाज फॉर कॉन्ट्स को रिवाइज करो। स्ट्रैटेजी प्लानिंग कीजिए कि कल मैं कैसे स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूं, बनाने वाली हूं एग्जाम डे में, है ना। कितने अटेम्प्ट करेंगे, कौन से सेक्शन में, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है हर एक क्वेश्चन के लिए, है ना। और अननेसेसरी टाइम स्पेंड कैसे नहीं करना है, अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन कोई ट्रिकी लगता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑन डे 7, जस्ट रिलैक्स एंड रेस्ट। Ensure that you are adequately rested, well rested, नींद पूरी हो आपकी, है ना। Do not exhaust yourself before the exam and sleep well and do not eat outside. घर का खाना ही खाइए, नहीं तो बीमार पड़ने के चांसेस होते हैं। Don't fall ill 1 or 2 days before the exam. Okay, so these are certain things that you have to follow. Last 7 days की strategy बहुत important exam है हमारे banking calendar का, IBPS PO का prelims exam। और अगर ये एग्जाम आपका क्लियर होता है तो ऑब्वियसली मेंस के लिए आपको आगे तैयारी करनी है ना। और ये सारे सेशंस हम लोग यूट्यूब पर आपके लिए लेके आएंगे, क्वांट के, रीजनिंग के और इंग्लिश के। अगर आप IBPS PO की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगले साल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी में 6 से 8 महीने कम से कम आपको देने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के पूरे सिलेबस में, है ना। तो अगर आप 2025 में 2025 में एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक में एनरोल कर लीजिए। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक जो है, ये आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें PDFs हैं, सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मॉक्स मिलेंगे और जीरो से लेके एंड तक सारा का सारा प्रिपरेशन एक जगह पर मिलेगा। इसमें आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, KAUSTUBH, ये मेरा कूपन कोड है, यूज दिस फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप @kaustubsir_textbook, या फिर QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। PDFs आपको सारे यहीं पर मिल जाएंगे, यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा, पसंद आया। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग IBPS प्रीलिम्स अपीयर करेंगे, है ना। 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में अपना बेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।